हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SSC अड्डा प्लस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एशियंट हिस्ट्री। एशियंट हिस्ट्री में जो है आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबा दें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाए, हिस्ट्री रिलेटेड वीडियो बनाए या फिर GK रिलेटेड वीडियो बनाए, या फिर अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो आप सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पॉलिटेक्निक रिलेटेड वीडियो बनाए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स चालू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन ये जो है फोटो हिस्ट्रिक पीरियड में आता है। आय ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फोटो हिस्ट्रिक पीरियड जो है ये ऐतिहासिक काल में आता है। इसमें जो है क्या हुआ था कि जब 16 अप्रैल 1853 को सबसे पहली ट्रेन चली थी, 1853 को जो चली थी सबसे पहले मुंबई से थाने की ओर, ब्लैक ब्यूटी। तब उस टाइम लोगों को पता नहीं था कि इतना बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है, इतनी बड़ी जो है सो बदलाव आने वाली है। इसी तरह से जब 1853 में तो ट्रेन चल गई, उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे अब जगह जगह जो है सो पटरियाँ बिछाने जाने लगी। तो वही पटरी जो है जब कराची से लाहौर में बिछाई जा रही थी, तो कराची से लाहौर बिछाई जा रही थी, उसके बीच के रास्ते को जो है समतल किया जा रहा था। वहाँ के जो उबड़ खाबड़ रास्ते को था वहाँ ठीक किया जा रहा था। तो उबड़ खाबड़ रास्ते को ठीक किया जा रहा था, तो कुछ जो है अवशेष मिला, कुछ हड्डी मिली, कुछ जो है सिक्के मिले। तो पहले तो इग्नोर कर दिया गया था, लेकिन हम ऐसा लगातार मिलते चला गया, जगह जगह पे मिल ही रहा है, तो इसे जो है इग्नोर करना जो है सो वहाँ के फिर साइंटिस्ट गए, उसे मुनासिब नहीं लगा। और 1856 में जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो है 1856 में पहले आर्कियोलॉजिस्ट थे अलेक्जेंडर कनिंघम। यही सबसे पहले जो है वहाँ पे गए और कराची से लाहौर के बीच हड़प्पा नामक जगह पे, मतलब उसी के बीच में गए थे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो बहुत सारे अवशेष हैं, लेकिन इन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। और ये चूंकि ये सबसे पहले जो है वहाँ पे गए थे पुरातत्व का पता लगाने के लिए, इसलिए इन्हें जो है फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। चूंकि इनसे ये सफलता मिल नहीं पाई, इसलिए जो है 1899 से 1905 में फिर से एक वायसराय आया जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जब आया तो लॉर्ड कर्जन खुद एक पुरातात्विक था। वो खुद एक जो है तो पुराने चीज़ों पर रिसर्च किया करता था। तो उसने जो है इसमें इंटरेस्ट दिखाया और 1905 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी। इसका हेड क्वार्टर जो है ये कोलकाता में बना दिया, इंडियन म्यूजियम कोलकाता में बना दिया। इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे ये थे जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल ने क्या किया, जॉन मार्शल ने 2 टीम बनाई जो उस रास्ते में मिली थी, तो इसलिए उन्होंने 2 टीम बना दी, एक दयाराम सहनी की और एक जो है राखल दास बनर्जी की। तो दयाराम सहनी ने और राखल दास बनर्जी की 2 टीम बना दी गई, जिसमें क्या हुआ कि राखल दास बनर्जी जो थे, इसमें दयाराम सहनी जी, ये क्या हुआ कि ये देखिए दयाराम सहनी जी कि इन्होंने जो है सो हड़प्पा नाम 1921 में 1921 में हड़प्पा की खोज की और 1922 में मोहनजोदड़ो की जो है ये राखल दास बनर्जी। ठीक अगले साल जो 1921 में दयाराम सहनी जी ने हड़प्पा की खोज की और उसके अगले साल 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खोज की। चूंकि ये जो है वो हड़प्पा जो था ये एक लाहौर में था, जो है लाहौर पाकिस्तान के पास है, ठीक है, रावी नदी के पास है। और ये जो मोहनजोदड़ो है ये है इंडस रिवर, मतलब सिंधु नदी के पास जो है ये जो है मोहनजोदड़ो की खोज की गई। और ये इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी जी ने की। तो इस तरह से जो है खोज होते चला गया। तो उसमें जो बहुत सारे चीज मिले, बहुत सारे अवशेष मिले। तो उसको जो है ठीक करने के लिए जो है उसको पता लगाने के लिए C14 डेंटिंग मेथड की जो है ये जो खोज की गई, मतलब इसका निकाला गया और इसमें जो है किसी भी पुराने चीज का पता किया जाता था। क्योंकि पहले तो लगा था कि वो सिर्फ कराची से जो है सो कराची से लाहौर के बीच ही है ये जो है सो हड़प्पा सभ्यता फैली हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था फ्रेंड्स। ये जो थी पूरे भारत में त्रिभुज के जो आकार था, त्रिभुज के आकार में फैला हुआ था, जिसमें देखिए नॉर्थ जोन में जो है ये
मंडाना जम्मू कश्मीर में वहां फैला हुआ था, चिनाब रिवर के पास। उसी तरह से जो है ईस्ट जोन में जो है आलमगीरपुर ये जो है हिंडो रिवर के पास में था। इसी तरह से साउथ में जो था ये देमाबाद, ठीक है, देमाबाद था जो गोदावरी नदी के पास था। और इस तरह से जो है वेस्ट में जो है सूतकोंडा डोर ये अफगानिस्तान में है। तो यहाँ पे जो है दास्त नदी के पास फैला हुआ था। अब फ्रेंड्स देखिए कि इतना जगह मतलब त्रिभुज के शेप में इतने एरिया में फैला हुआ था, इसलिए जो है इसे जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन मतलब इंडस सिविलाइजेशन जो है कहना गलत था। इसे अब हड़प्पा सभ्यता कहना जो है ये गलत था, क्योंकि ये अब हड़प्पा सभ्यता नहीं रह चुका था, ये पूरे वर्ल्ड में फैल चुका था, ठीक है। और इस तरह से जो हम आगे चलते हैं, लेकिन इसको आगे बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्यों नहीं कहना जाना चाहिए था। लेकिन इसका नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ गया क्योंकि इसकी खोज जो है सबसे पहले हड़प्पा जगह पर हुई थी, इसलिए जो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया था। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता ये जो है ब्रोंज हड़प्पा सभ्यता नहीं, कॉपर और टीन में पहली बार जो है कॉपर और टीन को मिला के ब्रोंज बनाया था, ठीक है फ्रेंड्स। कॉपर और टीन को मिला के ब्रोंज जो है ये हड़प्पा सभ्यता नहीं बनाया था, इसलिए जो है हड़प्पा सभ्यता को ही कांस्य युग सभ्यता कहा जाता है। मतलब इस पूरे पीरियड को ही क्या कहा जाता है, कांस्य युग पीरियड। और ये पीरियड कितनी थी, देखिए सबसे पहले ही मैंने बता दिया कि पीरियड 2500 BC से लेके 1750 BC के बीच थी। 2500 BC से लेके 1750 BC इसके जो है ये बीच चली है। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें जो है क्या हुआ, और ये जो हड़प्पा सभ्यता थी एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, एक शहरी सभ्यता थी। यहाँ जो है यहाँ के लोग एक शहरी लोग थे। और इसका जो था शेप कैसा था, तो ये शेप था इसका ट्रायंगुलर मतलब त्रिभुजाकार इसका शेप था हड़प्पा का, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इसकी जो है, अब देखिए फ्रेंड्स चूंकि खोज होने लगी थी, जगह जगह पे चीजें मिलने लगी थी, इसलिए जो है बहुत सारे जगह पे जो है बहुत सारी चीजें खोजी गई। कितने वर्ष में खोजी, इनका टीम बनाया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले स्थल, फिर जो है ईयर, किस वर्ष कौन सा जगह पे क्या खोजा गया था, रिवर नदी, और ये जो है इन्वेंटर खोज करता। देखिए हड़प्पा की जो खोज है, हड़प्पा पाकिस्तान में है वर्तमान में। ये 1921 में जो है रावी नदी के तट पे जो है दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज ये हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है, और इसकी खोज 1921 में। ठीक इसके अगले साल मोहनजोदड़ो की खोज हुई, और ये है सिंधु नदी के तट पे, और इसकी खोज जो की थी RD बनर्जी ने की थी, ठीक है। इस तरह से मोहनजोदड़ो की खोज की थी मतलब राखल दास बनर्जी। इस तरह से सूतकोंडो जो है ये अफगानिस्तान में, और इसकी खोज 1927 में की गई दक्ष नदी के तट पर, और ये जो है RT सत्यनी इसने खोज की थी। इस तरह से चंदारो ये भी वर्तमान में पाकिस्तान में है, और इसकी जो है खोज 1921 में हुई थी। और ये जो है इंडस नदी सिंधु नदी के किनारे है, और इसकी खोज जो MG मजुंडो ने की थी। इस तरह से रोपड़ जो है वर्तमान में पंजाब में है, इसकी खोज 1921 में हुई थी, 1933 में। और ये जो है सतलज नदी के किनारे है। इस तरह से YD सौरम ने की थी, ठीक है। इस तरह से कालीबंगा है 1953 में, ठीक है। ये घाघरा मतलब झागर नदी के तट पर है, इसकी खोज एक घोष ने की थी। लोथक गुजरात में है, वर्तमान में लोथक गुजरात में है, ये जो 1955 में खोज हुई थी। ये जो है हुगवा नदी के तट पे है, और ये SR राय ने इसकी खोज की थी, राव ने। आलिमपुर यूपी में है वर्तमान में, 1958 में खोज हुई, ये भी हिंदस नदी की है, हिंदन YD शर्मा ने की थी। इस तरह से दौमाबाद 1976 में गोदावरी नदी पे MC वोट्स ने की थी। अब फ्रेंड्स पढ़ते हैं कि हड़प्पा का जो है, अब देखिए हड़प्पा के बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं कि हड़प्पा जो है ये 12 कक्षों का, वहाँ पे जो सब हड़प्पा क्या था, हड़प्पा में देखा गया कि सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, तो वहाँ पे सबसे बड़ी जो इमारत थी वो थी 12 कक्षों का अन्नागार। मतलब 12 कक्षों का अन्नागार से मतलब है कि हड़प्पा में जो है सबसे बड़ी इमारत वही 12 कक्ष थी, जिसमें जो है अनाज रखे जाते थे, और इसमें जो है गेहूं और जौ रखे जाते थे। क्योंकि उसमें खोजा गया था, तो सबसे मतलब खोजने पर क्या हुआ था कि गेहूं और जौ के भी अवशेष मिलते हैं, इसलिए माना जाता है, इतिहासकार मानते हैं
कि पुरातात्विक लोग मानते हैं कि वहाँ पे जो है गेहूँ और जो मतलब कि अन्न का जो है वो घर था, और वो 12 कक्षों का था। और वो जो घर था उस तरह से, अब आगे पर चलते हैं तो आगे चल के पता करा कि एक जो था कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान इसको ग्रीयार्ड मतलब कब्रिस्तान था, इसमें इसे R37 कहा गया, क्योंकि यहाँ पे जो है 57 नर कंकाल मिले थे, 57 नर कंकाल मिले थे, और 20 नर कंकाल ऐसे थे जो पूरी तरह से इतने नष्ट हो चुके थे कि उसका पता लगाना पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था। इसलिए जो है इसको R37 समाधि 37 माना जाता है, ठीक है। और इस तरह से जो है हड़प्पा में गाय होने का भी हड़प्पा में जो है गाय होने का प्रमाण नहीं है, क्योंकि हड़प्पा में एक भी गाय नहीं थे, लेकिन बैल होने का प्रमाण है। बैल होने का प्रमाण इसलिए है क्योंकि वहाँ पे एक मूर्ति मिली थी जहाँ पे जो एक बैल की मूर्ति थी, वो जो थी मूर्ति मिली थी वो शंख की बनी हुई मूर्ति थी। और हड़प्पा के लोग को जो है दफनाया जाता था मोहनजोदड़ो में, और ये हड़प्पा के लोगों को तो ये दफनाया जाता था, लेकिन मोहनजोदड़ो के जो लोग थे उन्हें जो है जलाया जाता था। और रोपड़ के लोग जो है, रोपड़ के जो लोग थे, रोपड़ के लोग ये मृत लोगों को उनके साथ जो है अगर उनको जो है दफनाया तो जाता ही था रोपड़ के लोगों को, साथ ही साथ उनके कुत्तों को भी दफना दिया जाता था। इस तरह से जो है हड़प्पा को दफनाया जाता था, मोहनजोदड़ो को जलाया जाता था, और रोपड़ के जो भी लोग मरते थे उन्हें तो दफनाया तो जाता ही था, साथ ही साथ उनके कुत्तों को भी दफना दिया जाता था। अब चलते हैं मोहनजोदड़ो को पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो के बारे में। तो देखिए मोहनजोदड़ो का एक विशाल जो क्या बोल सकते हैं, विशाल वो स्पेस जो घर इमारत थी, विशाल इमारत थी, वो थी एक विशाल अन्नागार ही थी। मोहनजोदड़ो की भी एक विशाल इमारत एक अन्नागार ही थी, और ये विशाल इमारत एक विशाल अन्नागार थी। और इसकी फेमस बिल्डिंग, लेकिन ये फेमस बिल्डिंग नहीं थी, ये विशाल अन्नागार एक मतलब ये जो इमारत थी सबसे बड़ी तो थी, लेकिन ये फेमस नहीं थी। फेमस थी वहाँ का ग्रेट बाथ, मतलब कि विशाल जो है स्नानागार, वहाँ जो स्नान किया जाता था, ठीक है, वो फेमस थी, ठीक है। और उसके बाद स्टैचू ऑफ नटराज, स्टैचू ऑफ मतलब नटराज की जो मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई थी। सबसे पहले मोहनजोदड़ो में ही नटराज की मूर्ति को देखा गया था। जो नटराज जो है भगवान शिव से संबंधित है, इसलिए नटराज की मूर्ति पाया गया, ठीक है। और इस तरह से सबसे ओल्डेस्ट डांस भी जो इंडिया का है वो कौन सा है, तांडव है, क्योंकि उसमें नटराज में जो है वो भगवान शिव को तांडव करते हुए दिखाया गया है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है वो भी भगवान शिव की है, और वो भी जो है मोहनजोदड़ो में मिली थी। स्वास्तिक चिन्ह जो है वो भी मोहनजोदड़ो में ही मिला है। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ मिला, स्वास्तिक चिन्ह भी जो है मोहनजोदड़ो में ही मिला है। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। स्टैचू ऑफ ब्रेस्ट किंग, मतलब मोहनजोदड़ो में एक पुरोहित राजा की भी मूर्ति मिली है। स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, मोहनजोदड़ो में एक मूर्ति मिली है जिसका नाम है डांसिंग गर्ल, मतलब एक नृत्य करती हुई लड़की, ये मोहनजोदड़ो में मिली। और ये जो है ब्रोंज से बनी, इसकी खास बात थी कि ये ब्रोंज से बनी हुई थी, कांस्य से बनी हुई थी। और मोहनजोदड़ो के जो लोग थे वो मकान जो है पक्की ईंटों से बनाते थे, और वो पक्की ईंटों से बनाते थे, और वो उनकी पद्धति जो थी वो ग्रिड पद्धति थी। उनका एक खास बात था कि उनका दरवाजा सामने ना खुलकर उनका दरवाजा जो है पीछे खुलता था। हर घर में क्या होता था, एक कुआं होता था। इससे ये पता चलता है कि मोहनजोदड़ो के लोग संपन्न व्यक्ति थे, वो पैसे से अच्छे थे। और इस तरह से जो है नलियां भी वहाँ की क्या थी, पक्की ईंटों की बनी थी। इसकी खास विशेषता इसके नगर नियोजन, और मोहनजोदड़ो की खास विशेषता थी कि यहाँ का जो नगर नियोजन था और इसकी जो है जल निकासी थी, ये खास विशेषता थे। और ये मोहनजोदड़ो से ये भी पता चलता है कि उस काल में आज से 4,500 साल पहले जो है पता चलता है कि वहाँ की महिलाएं क्या थी, श्रृंगार किया करती थी। ये आज से 4,500 साल पहले भी ये मतलब पता चला है कि वहाँ की जो मोहनजोदड़ो की औरतें थी वो श्रृंगार किया करती थी, मतलब कि मेकअप बॉक्स रखा करती थी। इससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोग जो है श्रृंगार किया करते थे। अब देखिए ऐसे तो माना जाता है कि मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की ट्विंस कैपिटल हुआ करती थी। ट्विंस कैपिटल में एक हड़प्पा है, जुड़वा जो है सो राजधानी, एक हड़प्पा और दूसरा जो है मोहनजोदड़ो को माना जाता था। जैसे भारत के वर्तमान में क्या है, भारत के वर्तमान में कॉमर्शियल कैपिटल, और उसका जो जैसे भारत के वर्तमान में कॉमर्शियल अभी का
उस टाइम का जो कॉमर्शियल कैपिटल था वो लद्दाख था। अभी वर्तमान में जो भारत की राजधानी है, भारत की वाणिज्यिक राजधानी वो मुंबई है। सांस्कृतिक राजधानी वो वाराणसी है। विरासत राजधानी वो कोलकाता है। और प्रशासनिक राजधानी वो नई दिल्ली। प्रशासनिक क्योंकि यहाँ पे नेता लोग रहते हैं। विरासत राजधानी तो कोलकाता, सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी, वर्तमान जो है वाणिज्यिक राजधानी वो मुंबई है। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।